ठीक है। तो मोस्ट वेलकम मैडम आपको, और सभी को नमस्कार, वेलकम। आज हम करेंगे 24 अननेचुरल डेथ्स के। आज दो चार्ट्स को हम लोग करेंगे। जी। तो पराशरी ज्योतिष से ही मेनली हम देखेंगे चीजों को। कृष्णमूर्ति पद्धति में ट्रांजिट के कुछ रूल्स लेंगे। तो मैं पराशरी ज्योतिष में ही स्टिक करूंगा। हालांकि हम कृष्णमूर्ति पद्धति की भी ट्रांजिट्स को देखेंगे और बीएनएम के ट्रांजिट्स को भी हम देखेंगे। ठीक है, दोनों के ट्रांजिट से भी हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे इवेंट को। बट मेनली हमारा जो इंटायर प्रेडिक्शन है और वो एवरीथिंग जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू वैदिक पराशरी ज्योतिष के हिसाब से होगा। यहाँ पर हम लोग योगास भी डिस्कस करेंगे, ताकि एक बार हम सब देख ले कि क्या योगा है चार्ट पर, और अननेचुरल डेथ के भी क्या योगा है वो भी देखेंगे। बाकी जीवन का बाकी जो योगा है बनता है चार्ट तो में, वहां पे अच्छा अच्छा अलग ही नहीं वाला पढ़ा जो रहा, कोई और भागवत पढ़ा रहा है। अच्छा अच्छा वाला जो योगा है वो सब योगा भी हम लोग एक बार देख लेंगे। और फिर जो स्पेशल है आज के क्लास में, वो ये है कि हम लोग जिस साल व्यक्ति का मृत्यु हुआ, अननेचुरल डेथ हुआ, उस साल के हम तिथि प्रवेश पद्धति से हम लोग उस साल के चार्ट को देखें। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये तिथि प्रवेश। एक जो आप लोग जानते हैं, जो पराशरी ज्योतिष करते हैं, बाकी जो लोग थोड़ा नए हैं उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो सब कुछ मिला के हम लोग पूरा चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आइए महात्मा गांधी से शुरू करते हैं। मैं दोनों ही सॉफ्टवेयर की यूज करूंगा, पराशरा स्लाइड एंड द बेस्ट जगन्नाथोड़ा, क्योंकि जो आयनांश मैं प्रेफर करता हूँ, वो जगन्नाथोड़ा के जो ओनर है, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट विद दैट पर्सन। Though I have not learned from him directly, but पीवी नरसिम्हा राव जी जो जगन्नाथ होड़ा के ओनर हैं, he has made it free for everyone and it is a wonderful software, wonderful, right? तो मैं उनके सेटिंग्स ही यहाँ पर यूज करता हूँ। अगर जगन्नाथ होड़ा के सेटिंग्स को लेके बहुत सारे पॉइंट है, मैं एक बार दिखा दूँ। आप जब 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 जगन्नाथ होड़ा में जाएंगे, सबसे पहले तो आपको सेट कर लेना है टाइम जोन। जिस टाइम जोन पे आप है उस टाइम जोन में सेट करना है, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, प्रश्न कुंडली कास्ट करने में आसानी होगी। तो आई एम इन 5:30 ईस्ट ऑफ जीएमटी, तो मैं इसी को ही करूंगा। आप लोग आपके हिसाब से जहां पर जो है उसमें करेंगे। और प्रेफरेंस में जाएंगे, जाके रिलेटेड टू कैलकुलेशन यहाँ पर आएंगे, सेट कैलकुलेशन ऑप्शन एज रिकमेंडेड बाय ऑथर, इसको क्लिक कर देंगे। सो इट इज द एब्सोल्युटली बेस्ट, क्योंकि जो अनाउंस यहाँ पर यूज होता है, जो नरसिम्हा राव जी करते हैं, आई हैव फाउंड दैट अनाउंस द बेस्ट अनाउंस। ठीक है। प्रेफरेंस में अगर आप जाएंगे, कैलकुलेशन में अनाउंस में आएंगे, तो यहाँ पर वो करते हैं पौष पक्ष अनाउंस। और उनके मोक्ष पक्ष। हाँ, पौष पक्ष अनाउंस वो प्रेफर करते हैं। एंड इट इज आई थिंक द बेस्ट अनाउंस दैट वी कैन हैव। ठीक है। तो ये अनाउंसा और इसके एवरीथिंग हम लोग डिफॉल्ट, जो भी नरसिम्हा राव जी जिसको भी प्रेफर करते हैं, ही इज द मोस्ट लर्नेड मैन आई थिंक इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एट दिस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बिल्कुल संत जैसे आदमी है। तो मैं उनके जो टीचिंग्स है मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत कुछ उनसे सीखा, उनके किताब पढ़कर, उनके वीडियोस देखकर। आप लोग भी सुन सकते हैं, सुनेंगे, सीखेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट रहा। एंड ही हैज मेड दिस सॉफ्टवेयर एब्सोल्युटली फ्री फॉर अस। सो इट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो पोष पक्ष आनांश को लेके करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इन Parashara slide, though it is a very costly software, but here you will not get that आनांश। यहाँ पर आपको
वो नहीं मिलेगा आयनांश, ठीक है। यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा। आयनांश में आप जाएंगे तो यहाँ पर रामन ले लेंगे आप, क्योंकि लाहिड़ी आयनांश जो लोग लेते हैं, मैं क्रिटिसाइज किसी को नहीं करता, वो उनके खुद के विचार के अनुसार लेते हैं। जैसे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े गुरु हैं, वो भी लेते हैं। बट मुझको लगता है कि वीवी रामन सर का जो आयनांश है वो क्लोज टू नियरेस्ट है। ये भी सूर्य सिद्धांत के ऊपर है, तो इट इज क्लोज टू दैट, सो वी शैल टेक वीवी रामन आयनांश in Parashara slide, but in Jagannathura it is the post Pakshanamsha. Okay, so I think that I have made it clear एक सॉफ्ट सेटिंग्स कहाँ लेना है, क्योंकि हो सकता है दशा अंतर दशा में कुछ अलग हो, तो दैट इज नेग्लिजिबल एंड दैट यू कैन सी। तो एक बार शुरू करते हैं कि महात्मा गांधी के चार्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उनके चार्ट में सबसे पहले लॉन्जिविटी हम जहां से देखते हैं वो है व्यक्ति का लगन। तो इस व्यक्ति का लगन बहुत स्ट्रांग है, लॉन्जिविटी का कोई इशू इनका नहीं है ना। स्वाभाविक है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक पंच महापुरुष राजयोग है। अच्छा, योगस अलग से याद करने का भी बहुत दरकार नहीं होता आज के दिन में, क्योंकि ये योगस आ जाता है यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। सभी योगा यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर योग के कारण भी क्या है वो भी आ जाते हैं। देखना बहुत आसान है, एक बार हम लोग यहाँ से ही योग को पढ़ लेते हैं। हालांकि हम यहाँ पर जमिनी के योगस को नहीं अभी पढ़ेंगे, ओनली पराशरी के योगस को पढ़ लेते हैं। एक बार मालव्य योगा है जो पंच महापुरुष महायोगा है। कैसे बनता है वो महायोगा, आप जानते हैं कि अगर वीनस अपनी साइन में हो या एग्जल्टेड हो इन केंद्रा के घरों में, तो ये जो योगा बनता है, ये योगा है, लिखा है वीनस इन केंद्रा in moon trikona or own or exaltation sign that makes this Panch Mahapurush Mahayoga of Venus. It is the Malavya Mahayoga. And what is the result? The native enjoys luxuries and happiness throughout the life. और जानते हैं कि महात्मा गांधी बहुत अमीर पिता के बेटे थे। उनके जो पिता थे वो गुजरात के दीवान थे। उनके लिए सूट हमेशा विदेशों से आता था, ठीक है। So that kind of luxury he had got, though he gave everything, donated everything after वो सब कुछ दे चुके थे हमारे, मतलब देश के नाम पे कर दिए थे, बट फिर भी उनके जीवन बहुत लाविश था, बहुत अच्छा था। तो मालव्य योगा तो है ही वीनस का, लेकिन वैसी योगा है, वैसी योगा होता है जब प्लेनेट अदर देन मून इन द सेकेंड टू सन। तो यहाँ पर सन के सेकंड में प्लेनेट है, इसलिए ये योगा है। क्या क्या प्लेनेट है? मार्स, मरकुरी, वीनस, जो हमने देखा। गज केसरी योगा है जहां पर मून एंड जुपिटर ये अगर मूल त्रिकोण में रहता है, राइट। और एक्चुअली गज केसरी योगा का यहाँ पर इनके चार्ट में आप देख सकते हैं कि जुपिटर से मून केंद्र में है और मून से भी जुपिटर केंद्र में है। तो गजकेसरी योगा का जो रिजल्ट है वो तब मिलता है जब कोई भी एक प्लेनेट, ये दोनों में से किसी भी एक प्लेनेट के साथ किसी भी एक प्लेनेट को और एक बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट प्राप्त होता है। गजकेसरी योगा बहुतों के चार्ट में है, बट वो रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि हो सकता है कि मून एंड जुपिटर ये दोनों को और कोई प्लेनेट का स्पेशल एस्पेक्ट नहीं मिलता, बेनिफिक प्लेनेट। बेनिफिक मतलब वीनस, मर्क्यूरी, इनका। तो इन दिस चार्ट यू कैन सी दैट जुपिटर को मर्क्यूरी, वीनस ये दोनों प्लेनेट का ही एस्पेक्ट प्राप्त है। सो फॉर दैट रीजन इट इज अ वेरी गुड गजकेसरी योगा। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस योगा? दिस मेक्स ए पर्सन फेमस, राइट। यहाँ पर नवासा योगा में भी कुछ योगा है जो योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर है माला योगा जो हैप्पीनेस, कंफर्ट, लग्जरी देता है, जो है बेनिफिक इन
थ्री केंद्रास, 3 केंद्रा में अगर बेनिफिक प्लैनेट हो, केंद्रा के 4 हाउसेस में 3 में अगर बेनिफिक प्लैनेट हो तो वो व्यक्ति को इस तरह के योगा देता है। यहाँ पर उनका एक गुरु मंगला योगा है, यू कैन सी इन D1 chart. It makes a person very energetic, it makes a person very righteous. तो जुपिटर एंड मार्स टुगेदर और इन समसप्तका, अगर ये 1/7 में होता है एक दूसरे से या कंजांक्ट होता है तो ये गुरु मंगला योगा देता है। इट इज ए वेरी गुड योगा, बट जुपिटर रेट्रो होने के कारण ये जो योगा है, ये योगा में कुछ चेंजेस आ जाता है, जो महात्मा गांधी के जीवन में हमने देखा था। रेट्रोग्रेड जुपिटर in Martian sign, that is something, some problematic, but it is a yoga definitely present in his chart. और एक योगा है जो बहुत सारे योगा यहाँ पर लिखा है, योगा तो हजारों होते हैं, है ना, बहुत सारे योगा। राजयोग मेनली है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीनस एंड मार्स, ये दोनों एक राजयोग दे रहा है। कंजंक्शन, एस्पेक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ केंद्र एंड त्रिकोण लॉर्ड, बहुत अच्छा है, ये तो हम जानते हैं कि वीनस इज द केंद्र लॉर्ड एंड मार्स किसका लॉर्ड है, मार्स इज ऑल्सो अनदर केंद्र लॉर्ड। तो 2 केंद्र लॉर्ड, मार्स इज ऑल्सो सेकेंड लॉर्ड एंड वीनस जो है उनके लगन लॉर्ड है। ये दोनों लॉर्ड मिलके ये योगा बनाया। तो ये उनका राज योगा है चार्ट में। और इम्पोर्टेंट योगा में से सैटर्न, नेचुरली आप जानते हैं कि अगर ये लगन राम जी ज्वाइन किए क्या? राम जी, मैंने आपको लिंक कब भेजा था ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए? आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए थे तो आपको लिंक कैसे पाएंगे? नहीं नहीं, ठीक है सर, मिल गया। तो सैटर्न इज अ वेरी गुड प्लेनेट फॉर दिस, आप जानते हैं, है ना। सैटर्न बहुत अच्छा प्लेनेट है इस लगन के लिए, क्योंकि सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ अकेंद्रा एंड द कोना। योग कारक सैटर्न होता है लिब्रा लगन के लिए। बट सैटर्न की जो प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट है मंगल की राशि में। तो क्या सैटर्न अच्छा प्लेस्ड है इस चार्ट में? नहीं सर। मंगल शत्रु है सैटर्न का, तो प्लेसमेंट अच्छा है। राकेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? मूल त्रिकोण से 11th है तो सर अच्छा तो है। 11 कहाँ से है? मूल त्रिकोण से 10th है सर। तो फिर अच्छा है। ठीक है, एक बार मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ। बहुत लोगों को ये थोड़ा गलतफहमी है कि सैटर्न मार्स के राशि में हमेशा खराब हो जाएगा। सैटर्न मार्स के राशि में खराब होगा अगर एरीज में है, क्योंकि किसी भी प्लेनेट का प्लेसमेंट अच्छा है या बुरा है, यह देखने का जो तरीका है वो है कि उसके मूल त्रिकोण साइन से। सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन कौन सा है? सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन है एक्यूरेट। एक्वेरियस। यहां से 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 11, these placement are not good for Saturn.
फॉर एनी प्लेनेट, और उसके जो मूल त्रिकोण साइन है वहां से अगर वो 3, 6, 7 मारका है, 8 और 11, 11 क्यों, ये छठे से छठा, 6 फ्रॉम द 6th, ये प्लेसमेंट उसके लिए अच्छा नहीं है। तो सैटर्न अगर कभी भी किसी की भी चार्ट में स्कॉर्पियो में होता है, इट इज ए गुड प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न, ठीक है। तो योग कारक सैटर्न धन स्थान में बैठा है और अच्छा प्लेसमेंट है उसका, क्योंकि वो मूल त्रिकोण से देखिए केंद्र में है, मूल त्रिकोण से वो 10th में बैठा है ना। तो इट इज ए वेरी गुड प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न। सो सैटर्न देखिए, फ्रेंडशिप एनिमिटी का जो टेबल हम लोग पढ़ते हैं यूजुअली, और ये प्लेसमेंट का जो ध्यान हम लोग देते हैं, ये थोड़ा हमको हम लोग चेंज कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो दिस इज द ओरिजिनल देखने का नजरिया यही से होगा, ठीक है। So Saturn is well placed and Saturn is Yog Karaka, so it is also making a very good yoga. It is also making a very good yoga. यहाँ पर देखिए, योग कारक सैटर्न सक्सेस एंड अचीवमेंट देता है। सेम प्लेनेट ओन्स द केंद्र एंड ए कोना, इट इज द सेम प्लेनेट दैट इज वही, ये केंद्र का भी स्वामी है और कोना का भी स्वामी है। सो इट इज ए एंड ऑल्सो प्लेस्ड इन द सेकेंड हाउस ऑफ वाणी, सेकेंड हाउस ऑफ ट्रेडिशन। सो इट इज अ वेरी गुड राजयोगकारी प्लेनेट फॉर हिम। लक्ष्मी विष्णु योगा, राज योगा, तो आप जानते हैं कि मर्क्यूरी एंड वीनस फॉर दिस लग्न, इस लग्न के लिए ऑलवेज आप जानते हैं कि वीनस के, मर्क्यूरी के या सैटर्न की राशि का अगर लगन हो तो ये तीनों योग कारक बन जाते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी होते हैं। सो फॉर वीनस, मर्क्यूरी इज द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस, so it is a very good 9th and Lagan lord conjunct in the Kendra. So these are the very powerful yogas that are present in Gandhiji's chart, so that made him Mahatma Gandhi, ठीक है। नाउ तो इनके चार्ट में इतने अच्छे योग है, और मार्स जो है, मार्स इज एस्पेक्टिंग द 8th हाउस। मार्स इनके चार्ट में मारक है ना। Mars is the lord of the 2nd and the 7th. 2nd and the 7th lord is the Mark or the Markesh. And that Markesh is aspecting the 8th house of unnatural death. 8th house is the house of unnatural death. So when the Mars is connected to, it is the Maraka placed in the Lagna. Though he did not have any longevity के problem नहीं थे, 80 साल को जिए थे. It is a long life for anyone. But इनके चार्ट में अननेचुरल डेथ के योगा यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो अननेचुरल डेथ के योगा इनके चार्ट में शुरू होता है मार्स लगन में बैठ जाने से। सबसे पहला योग ये, और कुछ योग आपको किसी को दिखता है अननेचुरल डेथ के, और कोई योगा, एनी अदर थिंग? आप लोग भी ट्राई करिए, अगर मैं चेष्टा करूंगा जितना। ठीक है, मैं बताता हूँ। लग्न लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड वीनस। वीनस किसके नक्षत्र में बैठा है? विशाखा। इट इज द नक्षत्र ऑफ जुपिटर, करेक्ट। एंड जुपिटर प्लेस्ड इन द मारक स्थान, है ना। 7th हाउस मारक हाउस होता है ना। तो लग्न एंड 8th लॉर्ड वीनस, ये जुपिटर के राशि में बैठा है। जो जुपिटर 6th का लॉर्ड है, राइट। सो यू कैन सी 6th, 8th and Lagan connected. Now let's see, Jupiter is placed in Kritika, so it is also connected with the sun, because sun is placed in the 12th house, correct। And for these Lagna people, आप जानते हैं कि मूवेबल साइन के लिए 1, 4, 7, 10 राशि नंबर 1, 4, 7, 10, उसके लिए बाधकेश कौन है? 11th लॉर्ड। So sun is the बाधकेश, dangerous बाधकेश,
एंड सन के ही नक्षत्र में सिक्स्थ लॉर्ड बैठा है. That sixth lord is aspecting the Lagan lord, which is the lord of the first and eighth. So 1, 6, 8, 12 all got connected, and this make the yoga of unnatural death for this native. दो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बाधकेश इन 12th हाउस इज वेरी गुड प्लेसमेंट ऑफ बाधकेश. ये मरणागढ़ का स्थान में है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसके भी कुछ रूल्स लगते हैं. बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बाधकेश अगर किसी की भी चार्ट में 12th हाउस में चला जाता है तो जीवन में कोई बाधा उसके लिए बाधा नहीं होगी. ठीक है, बाधकेश इज द मेन प्रॉब्लम इन आवर चार्ट. अब जानते हैं बाधकेश से ज्यादा प्रॉब्लम किसी का नहीं होता. बाधकेश सबसे मारकेश मृत्यु के समय वो मारता है, उसके पहले नहीं मारता. बट बाधकेश एक ऐसा प्लेनेट है जो प्लेनेट हमारे जीवन में हर एक स्टेप में हमको तकलीफ देता है, और वो बाधकेश अगर 12th में चला जाए तो उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता. कोई भी बाधा उसके लिए बाधा नहीं है. ठीक है, सो इट इज ए वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर सन ऑन दैट पर्सपेक्टिव. दो सन के नक्षत्र में सिक्स लॉर्ड बैठा है, सिक्स लॉर्ड एस्पेक्टिंग द लगन लॉर्ड, and Lagan Lord is the Lord of the first and the eighth. Also the Mars, the Marrakesh is connected conjunct with the Marrakesh. You can see that both are in Vishaka Nakshatra. Correct? कितना close conjunction है. So it makes this native vulnerable to death by injury, because 6th house is the house of injury. 8th house is the house of unnatural death. 12th house is house of unnatural death, right? So these are the combinations that are present in his chart. So that's why he had been murdered. ठीक है? Any question? क्यों उनका डेथ ऐसे हुआ? It's not a natural death, though he has got a long life. पूर्ण आयु उनको प्राप्त हुई, कम उम्र में नहीं गए. ना उनका डेथ का जो डेट है वो डेट है 30th जनवरी 1948. 13th जनवरी 1948, 30th जनवरी को उनका डेथ हुआ. तो जगन्नाथ होरा में तिथि प्रवेश में हम लोग जाएंगे. हम लोग 1948 का ईयरली चार्ट देखेंगे तिथि प्रवेश से, क्योंकि अगर उस साल उनका डेथ होना है तो तिथि प्रवेश चार्ट में भी उनके डेथ के योगा आना चाहिए. तिथि प्रवेश को पढ़ने का कोई अलग रूल नहीं है. नॉर्मल हाउस को, नॉर्मल हॉरोस्कोप हम जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ना है. तिथि प्रवेश क्या करता है, व्हाट इज द तिथि, आप लोग जानते हैं. फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जब हम बेसिक कैलकुलेशन में जाएंगे तो हमारे सभी के चार्ट में एक लूनर तिथि होता है. तिथि मतलब डिफरेंस बिटवीन सन एंड द मून. So every 12 degree difference from the sun and the moon, that makes a तिथि. ठीक है, सन मून अगर इकट्ठे हो गया वो हो गया अमावस्या. फिर सन से मून 12 डिग्री के दूर गया, 24 डिग्री के दूर गया, 36 डिग्री के दूर गया. तो एक जो 12 डिग्री की दूरी में मून के प्लेसमेंट में एक एक तिथि बनता है. प्रतिपदा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, और दो पक्ष है शुक्ल और कृष्ण, आप जानते हैं. तो तिथि प्रवेश मतलब जन्म के समय सन से मून की जितनी दूरी थी, ठीक साल में एक कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे वो सन एंड मून उसी दूरी पे आता है. दैट इज आवर रियल बर्थ टाइम शुड बी, एंड दैट शुड बी आवर बर्थ डे. ठीक है, हम लोग जो अंग्रेजों को फॉलो करते हैं ये उस दिन का जन्मदिन है, ये गलत है. तिथि प्रवेश जिस दिन होता है, क्योंकि सन एंड द मून, पुरुष एंड द प्रकृति, दैट मेक्स ए क्रिएचर, है ना. एक शिव जी है, और शिव जी के जो लिंग हम पूछते हैं,
आप सब जानते हैं शायद, जो शिवलिंग है उसका जो ऊपरी पोर्शन है वो है पुरुष, और नीचे वाले जो पोर्शन है वो है प्रकृति. सो इट इज द पुरुष एंड द प्रकृति, इट इज द अल्टीमेट क्रिएशन, इट इज द अल्टीमेट क्रिएटर. करेक्ट. सो जन्म तिथि में ही हमारा जन्म होता है, ना कि जन्मदिन से मनाना चाहिए. तो जन्म तिथि में, यानी जिस साल उनका मृत्यु हुआ 1948, जन्म हुआ कब? 1869 2 अक्टूबर, और मृत्यु हुआ 30th of January 1948 को. सो 30th of January 1948 के उस साल 48 के अगर हम तिथि प्रवेश करेंगे तो उस साल मृत्यु के योग उनके तिथि प्रवेश चार्ट में हमको दिखना चाहिए. अच्छा, तिथि प्रवेश के चार्ट हम लोग ईयरली बना सकते हैं, हम लोग मंथली भी बना सकते हैं, हम लोग डेली चार्ट भी बना सकते हैं. डेली चार्ट, तिथि प्रवेश के डेली चार्ट. आई शैल रिकमेंड यू, देयर इज वन ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ नरसिम्हा राव जी इन यूट्यूब, तिथि प्रवेश के डेली चार्ट कैसे बनाएं, और डेली हमारे भाग्य को भी हम देख सकते हैं. तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, ब्यूटीफुल वंडरफुल लर्निंग वीडियो. तो हम वहां से पाएंगे. तो यहाँ पर बहुत आसान है, तिथि प्रवेश में क्लिक करेंगे, तिथि प्रवेश आ गया. अब यहाँ पर ईयर लिखना है, 1948 का हम लोग लिखेंगे. आई एम राइटिंग 1948, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फाइंड द तिथि प्रवेश, तो ये आ जाएगा 1948 का तिथि प्रवेश. क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, आ गया. ठीक है. ये 19, देखिए सितंबर 29 एक्चुअली उनका जन्मदिन होना चाहिए था 48 में. ठीक है, किंतु एक्चुअली क्या है, 2 अक्टूबर हम जानते हैं, बट तिथि आ गया था 2-3 दिन पहले, क्योंकि मून सन जो अर्थ को रोटेट करता है, अर्थ जो सन को रोटेट करता है एग्जैक्टली नॉट इन 365 डेज. सो फॉर दैट रीजन तिथि आगे पीछे हो सकता है. सो इट इज द सितंबर 29 का उनका तिथि प्रवेश हुआ था. देखिए सेम वही उनका जन्म के ही टाइम था. तो दिस इज हिज उस साल के चार्ट, इस साल उनका मृत्यु. अब इस साल के जो ये चार्ट है, इस चार्ट में उनका ये राशि चार्ट है, और हम नवांश में भी देखेंगे. यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे अगर, इसमें बहुत यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, लगता है कि थोड़ा कठिन बट वेरी इजी. यहाँ पर आप जाएंगे D9, नवांश के चार्ट आ जाएगा. ठीक है, तो देखने का तरीका सेम है, सेम है. अगर इस साल में उनका मृत्यु होना है तो जो तिथि प्रवेश वो भी उनके 1st, 6th, 8th, 12th, 4th, 10th ये सब हाउसेस के जो कनेक्शन वो दिखाएगा. तो लगन लॉर्ड जुपिटर है, कैन यू सी इट, तिथि प्रवेश में, दैट गोज इन द 12th हाउस ऑफ मोक्ष और डेथ. लगन लॉर्ड चला गया था 12th हाउस में. ठीक है. नेक्स्ट एक बार आप नोट करिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, द 12th लॉर्ड मार्स. 12th लॉर्ड कौन है इस चार्ट में? मार्स है. और मार्स सजिटेरियस में और किसका स्वामी होता है? 12th एंड 5th लॉर्ड. यस, 5th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, ये दोनों लॉर्ड है मार्स, जो मार्स कंजंक्ट है. अच्छा, इस लगन के लिए who is the बाधका and the मारका? मर्क्यूरी, isn't it? ड्वेल साइन के लिए 7th हाउस बाधका, 7th हाउस मारका. So 7th house lord is Badakesh and Marakesh. So Mercury is the Badakesh and Marakesh, right? So 5th lord and 12th lord, 12th lord of departing, 5th lord of unnatural death, they are connected to the Badakesh and Marakesh Mercury along with the Moksha Karaka Ketu. It's a clear indication that he will going to die this year. आपको दिख रहा है क्यों उनका मृत्यु हुआ इस साल? अब मंथली चार्ट में जाएंगे, डेली चार्ट में जाएंगे तो भी वंडरफुल चीजें आएंगे. मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो को सुन के आप मंथली एंड डेली चार्ट भी कास्ट करेंगे. बट
हमको हायरार्की समझना है। सबसे पहले हायरार्की क्या है, नेटल चार्ट। उसके बाद क्या है, साल के लिए तिथि प्रवेश। तिथि प्रवेश से हम मंथली भी जा सकते हैं, डेली भी जा सकते हैं, बट मैं साल तक ही जा रहा हूं। तो इस साल इनके मृत्यु के योग तिथि प्रवेश से दिख रहा है, ठीक है। और आप नरसिम्हा जी के वीडियो सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लर्निंग उससे मिलेगा। आप कोई भी व्यक्ति के तिथि प्रवेश से उस साल के चार्ट आप पढ़ सकते हैं, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, वहां से आपको पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेटल हॉरोस्कोप जैसा है उसके हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज हिज कनेक्शन। लगन लॉर्ड इज इन द 12th हाउस एंड द बाधकेश एंड मारकेश, मर्क्यूरी डेडलीस्ट फॉर दिस। अब जानते हैं ना, इस लगन के लिए मर्क्यूरी प्रबल आकारक है एंड बाधक है एंड मारक है, भयंकर है। फॉर सेजिटेरियस लगना, मर्क्यूरी इज द डेंजरस प्लैनेट। It is placed in the 11th house, which is 6 from the 6th, along with the 12th Lord Mars of unnatural death, right? And also you can see aspected by the Rahu, and Rahu is also aspecting the Lagna, right? So these all shows it was his last year. अब एक बार हम दशा को देखते हैं, उनके मृत्यु के समय क्या दशा था, क्योंकि हमको अब दशा को देखना है और टाइमिंग पे जाना है। अब देख रहे हैं कि जुपिटर का दशा उनका शुरू हुआ था, ठीक है, 1938 से जुपिटर का दशा शुरू हुआ था अकॉर्डिंग टू रामायण। और जुपिटर में सन चल रहा था, जुपिटर में सन चल रहा था। जुपिटर में सन चल रहा था, जो शुरू हुआ था कहां से, अक्टूबर 1914 के जनवरी, सॉरी जनवरी। जुपिटर में वीनस चल रहा था, राइट। So it is very easy to see, जुपिटर में वीनस चल रहा था। वीनस is the lord of the 8th house and the Lagna, and Jupiter is the lord of the 6th. Jupiter also the lord of the 6th and the 3rd house, right? So these two house lord of Jupiter, इनके दशा चल रहा था। और जिस समय डेथ हुआ जनवरी में, उस समय 4th लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। 4th लॉर्ड आप जानते हैं शायद, 4th लॉर्ड, 4th हाउस इज हाउस ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया को छोड़ के जाने का 4th हाउस है। तो सैटर्न का अंतरदशा था, और वीनस लगन एंड 8th लॉर्ड का अंतरदशा था, सैटर्न का प्रत्यंतरदशा था, और जुपिटर का महादशा था, जो है 6th लॉर्ड, और जो बैठा है बाधकेश के स्टार में, सन के स्टार, ठीक है। So it was the time when he was shot dead by नाथुराम गोडसे। So ये उनके चार्ट है। अब हम एक बार ट्रांजिट को देखते हैं। This is the animated transit, and we like to go to that date only. (1948) January 30th. And it was 5:40 p.m. according to Google. So Saturday 30th January, I'm sorry, 30th January, Saturday 30th January, 5:41 p.m. ठीक है। अब हम जब ट्रांजिट खोल लिए हैं, तो सबसे पहले विघ्नंदी नाड़ी से देख लेते हैं, जो हमारे लिए विघ्नंदी नाड़ी के हम सब के लिए बहुत इजी प्रेडिक्शन, इजी आसान। जुपिटर ट्रांजिटिंग, राहु ट्रांजिटिंग ओवर द जुपिटर, केतु कनेक्टिंग विद द नेटल सैटर्न,
Transit Jupiter is connected with natal Rahu. Transit Saturn. What is transit Saturn? Yes, transit Saturn connecting 7 from the natal Ketu. एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात है कि ये तो हो गया, ये तो क्लियर कट पिक्चर लग रहा था, राइट। बट मार्स, ये जो मार्स है, मार्स इज ऑफ अननेचुरल डेथ एंड मार्स इज कनेक्टेड टू नेटल जुपिटर. So that is the prediction that according to BNN it is the time of death, and according to कृष्णमूर्ति पद्धति हम उसके भी ट्रांजिट को देखेंगे. तो जुपिटर was the दशा महादशा लॉर्ड and Jupiter was transiting in the Scorpio sign. Scorpio is the natural 8th house of the zodiac and Scorpio में ज्येष्ठा में चल रहा था 29th degree Scorpio, right? So 29th degree Scorpio में महादशा लॉर्ड चल रहा था. तो एक बार हम लोग कृष्णमूर्ति पद्धति के वो सब लॉर्ड के टेबल को खोलते हैं, जो जिन लोगों ने अपने कृष्णमूर्ति कड़ा वो जानते हैं कि स्कॉर्पियो के 29th स्कॉर्पियो, तो उसका सब क्या था, स्कॉर्पियो में 29th डिग्री, इट इज द 29th डिग्री, इट इज द मर्क्यूरी स्टार, is the Jupiter sub. It is a 29th degree Scorpio, so that was his transit. So yes, it was in Jyeshtha, and for this lagna, इस लगन के लिए Mercury is the lord of the 12th house. So that's how it is connected according to KP, according to BNN. Deaths are showing. सर ये बीएनएन में ये कैसे पता लगेगा कि ये अननेचुरल डेथ होगी? ये BNN में अननेचुरल डेथ के प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कुलकुलजीत जी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अननेचुरल डेथ देखने का दो तरीका है, पर यहाँ पर हमको दो ही चीज देखेंगे. एक तरीका है, देखिए, राहु कनेक्टेड विद द बोथ सैटर्न एंड द जुपिटर, राइट. And because retro Jupiter will come to this house and Jupiter, Rahu, Saturn connected, Mars is aspecting the Jupiter, Mars connected to Saturn, ठीक है. But इनके चार्ट में Mars and Rahu not connected. अगर ये हो तो Saturn को केतु एस्पेक्ट कर रहा है, बट मार्स के साथ राहु का कनेक्शन अगर हो जाता तो बहुत जोरदार से बोल सकते थे, बट बाकी सारे चीजें है, ठीक है. Mars, Rahu, Saturn, Jupiter, these actually are the planets that shows unnatural death or violent death, sudden death. सर इसको इजी लैंग्वेज में प्रॉमिस में कैसे लिखेंगे? प्रॉमिस में लिखेंगे कि जुपिटर सैटर्न के साथ अगर मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन है, वो अननेचुरल डेथ को शो करता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट गांधी जी एंड गांधी जी's life and why he died on that particular year, on that particular moment. What was the transit was saying. Any question, anybody? अच्छा लगा कुछ नया, कुछ लगा कि एकदम बराबर लगा? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा. एक सर ये है कि जुपिटर के आगे कोई प्लेनेट नहीं है ना, तो लॉन्जेविटी हम बीएनएन से कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? हाँ, यस, जुपिटर के बहुत अच्छा आगे नहीं है, फिर भी लॉन्ग लाइफ हो गया इनका. क्यों ऐसा हुआ, राइट? इसका कारण ही है जुपिटर रेट्रोग्रेड होने के कारण. जुपिटर इज कमिंग टू इट्स ओन साइन and Jupiter is aspected by so many planets. So planets are there, but ये सामने 2-3 घर खाली होने से, राहु मून होने से सबसे पहले ये विदेश चले गए थे, बाहर चले गए थे, फिर ये रेस में आए, ठीक है. But longevity is there because Jupiter is connected with all the planets in the chart. आप देख रहे हैं ना, सबसे जुड़ा है जुपिटर. So longevity was not an issue. But
मार्स के कारण और 6, 8, 12 लगन के कारण अननेचुरल डेथ शो कर रहा था। ठीक है। सर ये एडवोकेट थे तो मरकरी और केतु का कनेक्शन होना चाहिए या सैटर्न या केतु का? एडवोकेट थे मर्क्यूरी, सैटर्न केतु, मर्क्यूरी कनेक्टेड बिकॉज सैटर्न ठीक है एंड connect- है यहाँ पर है, बट यस यस, बट यू शुड हैव दैट कनेक्शन आल्सो, राइट, जो इनके चार्ट में नहीं था। तो ये शोक, अगर कोई भी व्यक्ति के चार्ट में मान लीजिए कोई नहीं है और वो कर लिया, तो इतना तो तय है कि वो बहुत दिन तक नहीं कर पाएगा। तो सैटर्न केतु के साइन, केतु सैटर्न के साइन में है ना। हाँ, केतु सैटर्न के साइन में है, बट मर्क्यूरी केतु सैटर्न अगर इकट्ठे होता तो ये बिल्कुल बहुत दिन तक ये करते वो काम। तो कुछ दिन तक किए थे, फिर ये छोड़ देना पड़ा उनको, राइट, किसी भी कारण से, देश के कारण से ही छोड़ना पड़ा, बट छोड़ना तो पड़ा ना। जी 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 तो चलिए। बट सैटर्न एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो थोड़ा हमारे कोर्स के बाहर है। इन दिस चार्ट यू कैन सी हु इज द आत्मा कारक। आप जानते हैं आत्मा कारक का मतलब हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। ये वो नहीं सुना। मून इज द आत्मा कारक एंड मून इज conjunct with the Rahu. When this happens, the Atma Karaka is Rahu, or Atma Karaka is deep conjunct with the Rahu. It shows the native will be famous in any part of his life. कोई भी व्यक्ति का अगर आत्मा कारक राहु हो जाता है या आत्मा कारक राहु से कंजंक्ट हो जाता है, वो फेमस होगा। ये बहुत सिंपल एक रूल है। ठीक है, जो भी हो, आत्मा कारका की बात ही इन्होंने सुने थे, और आत्मा कारका के बात अगर हम सुनते हैं तो जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मादर मून इज द मादर, मून इज ऑल्सो अवर कंट्री। तो देश के लोगों के कष्ट इन्होंने सुने थे। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन सी द डेथ ऑफ द गांधी। नाउ गांधी को जिन्होंने मारा, आज हम उनकी भी चार्ट करेंगे अननेचुरल डेथ में, नाथुराम गॉडसे। ठीक है, ये है नाथुराम गॉडसे जी का चार्ट। वो इज द किलर ऑफ महात्मा गांधी। इनके चार्ट में अच्छी योगा क्या है? Let me go to the ये नाथुराम गॉडसे जी का चार्ट, और इस चार्ट में अगर हम योगा देखेंगे तो जो मालव्य योगा हमको गांधी जी के चार्ट में दिखा था, ये मालव्य योगा इनके भी चार्ट में है। कैन यू सी इट? वीनस एक्सल्टेड इन द केंद्र। फेमस तो ये भी हो गए ना सर। Venus exalted in the Kendra, that makes the same yoga which is present Gandhiji's chart in the own sign Kendra में, ये Kendra में exalted है Venus. So it is also Malavya yoga in his chart. Second important, इनके चार्ट में भी गजकेसरी योगा होता है जो गांधी जी के चार्ट में था। Moon and Jupiter, they are conjunct, aspected by a benefic. It's a more गजकेसरी योगा, राइट। उनके चार्ट में तो मून जुपिटर दे मस्ट बी केंद्रा और दे मस्ट बी कंजंक्ट, एस्पेक्टेड बाय अ बेनिफिक, दैट्स अ वेरी गुड गजकेसरी योगा। सो इट इज अ वेरी गुड गजकेसरी योगा। ठीक है, बाकी और सारे अच्छे अच्छे योगा है, आगे एक बार आप देख लेना। निपुणा योगा है और कुछ अच्छा राज योगा इनका एक है जो जुपिटर एंड वीनस दे रहा था। जुपिटर वीनस के राज योग दे रहा था, सक्सेसफुल कंजंक्शन एक्सचेंज ऑफ द केंद्र एंड द कोना लॉर्ड्स। सो इनके चार्ट में जुपिटर एंड वीनस ये दोनों एक दूसरे को देख रहा है, राइट, ये दोनों एक दूसरे को देख रहा है। और जुपिटर जो है वो केंद्र के स्वामी है। जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस एंड वीनस इज द लॉर्ड ऑफ a trine. So when the kendra and the trine lord they are aspecting, they are conjunct, they are exchanged, that shows yoga, Raj Yoga. It is a Raj Yoga, right? So these are the good yogas present in his chart. अब
इनके चार्ट में भी अननेचुरल डेथ हुआ, गवर्नमेंट से पनिशमेंट हुआ, तो अननेचुरल डेथ के इनके चार्ट में भी कुछ योगा बनना चाहिए। तो क्या योगा है, आप लोग एक बार ट्राई करिए, कुछ आपको लगता है तो। Six. एट लॉर्ड एक्सपेक्टिंग लगन। Sixth Lord Mars placed in the लगन, राइट। और लगन में मार्स का जो प्लेसमेंट है, मार्स से मंगल ही दंगल है ना, ये मार्स का प्लेसमेंट अच्छा है। जो हमारा रूल था, ये मार्स का मूल त्रिकोण साइन है एरीज, एरीज से थर्ड में प्लेस्ड है। थर्ड इज नॉट गुड, राइट, फॉर एनी प्लैनेट्स मूल त्रिकोण 3, 6, 7, एक बार फिर से याद दिलाता हूं, 8 and 11. These placements are not good, other placements are good. So in Parashari Jyotish, Mars considers Mercury as its friend, right? Vice versa, Mercury also considers Mars as its friend. आप लोग शायद देखिए 7 तरह के फ्रेंडशिप एनिमिटी टेबल है, ठीक है, बट जो उसमें जो निचोड़ है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में लिख दूंगा, ठीक है। फ्रेंडशिप एनिमिटी टेबल बहुत आसान है, देख लेना एक बार, सबका निचोड़ वही है। बट एक दो चीज को हमको ध्यान में रखना है किसी भी हॉरोस्कोप देखने के समय। एक है प्लेनेट टू प्लेनेट फ्रेंडशिप एनिमिटी टेबल, ये अलग है, और एक है प्लेनेट टू हाउस फ्रेंडशिप एनिमिटी टेबल, ठीक है। ये दोनों को हम मिक्स नहीं करेंगे। तो प्लेनेट अगर मूल त्रिकोण से 3, 6, 7, 8, 11 में बैठा है तो वो अच्छा प्लेस नहीं है, एक्सेप्शन उसके ओन साइन हो या एक्सल्टेशन साइन हो, इट इज एक्सेप्शन, ठीक है। बाकी सभी साइन में वो अच्छा है, एक्सेप्शन उसके डेबिलिटेशन साइन ना हो। आर यू क्लियर? कोई भी प्लेनेट उसके मूल त्रिकोण से 3, 6, 7, 8, 11 इसमें बैठा है तो अच्छा प्लेस नहीं है। एक्सेप्शन अगर वो खुद के साइन में हो या वो एक्सल्टेशन साइन में हो, दैट इज एक्सेप्शन। तो इन साइनों को छोड़ के 3, 6, 7, 8, 11 को छोड़ के बाकी जितने साइन है सब में ये खराब है, एक्सेप्शन एक्सल्टेशन से, ठीक है। सो मार्स इज नॉट वेल प्लेस्ड इन दिस चार्ट, मार्स खराब हो गया। मार्स 6 का लॉर्ड है, आई शुड रिमूव इट। मार्स इज द 6 का लॉर्ड एंड मार्स इज द 11th का लॉर्ड, जो छठे से छठा है। तो 6th हाउस का लॉर्ड इज आकारक, आप सब जानते हैं, कारक आकारक तत्व आप सब जानते हैं शायद। तो आकारक प्लेनेट क्या करता है, वो अच्छा रिजल्ट देता नहीं है, बहुत कष्ट से देता है, खराब रिजल्ट बहुत आसानी से दे देता है, ये आकारक का नेचर है। तो सो मार्स इज द 6th एंड 11th लॉर्ड, दोनों ही त्रिक भाव है, छठे से छठा, एंड मार्स इज एस्पेक्टिंग द 8th हाउस ऑफ अननेचुरल डेथ। So it's 8th aspect. So you can see here also Mars 6, 8th and Lagna, they are connected in some way through Mars, तो right? सर ये जो सैटर्न जो 8th लॉर्ड है सर, वो भी देख रहा है मार्स को। Yes, beautiful, beautiful. Again the 8th Lord Saturn debilitated. Saturn का प्लेसमेंट कैसा है, अपने मूल त्रिकोण से खराब है, मूल त्रिकोण है उसका एक्वेरियस, थर्ड में बैठा है तो बिल्कुल खराब बैठा है, debilitated है। That Saturn is aspecting the Lagna and the Mars. Though Saturn is Yog Karak for this native, it's the 9th Lord. It is 8th Lord and 9th Lord. 9th Lord is always कोना के स्वामी, 1, 5, 9 के स्वामी हमेशा अच्छा माना गया है, जो कारक है, ठीक है।
वो हो सकता है 8th लॉर्ड हो तो भी अच्छा है, लेकिन उसका प्लेसमेंट खराब हो गया और वो 8th लॉर्ड अब लगन को देख रहा है, तो लगन 8th 6th मार्स, these all are connected. सर Any other thing that you can notice? Yes, please. सर सैटर्न 6 में भी है और 6 का डिस्पोजिटर भी है। नहीं, डिस्पोजिटर नहीं है, नहीं, 6 में है। हाँ, छठे से छठा में है। जी। हाँ, और कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ से? सर मार्स सिक्स लॉर्ड फोर्थ हाउस को देख रहा है, मून को देख रहा है, जुपिटर Yes, जुपिटर को देख Mars, sixth लग lord, Mars aspecting the 4th house and the moon. This person is not mentally stable. सर एक पॉइंट और सर, जो मार्स है सर वो डिपोजिटर है केतु का भी है सर, सिक्स हाउस से। हाँ, तो yes, वो केतु Ketu की is एनर्जी भी लेकर आ co-lord. Ketu is the co-lord of Scorpio, and Ketu itself placed in Scorpio, right? तो 6th हाउस में केतु खुद बैठ गया। ये व्यक्ति, I am not in favor of any kind of murder. I think we all are not favor, right? गांधी जी गलत किए थे, सही किए थे, इसका विचार हम कर सकते हैं बैठ के, बट किसी को मारने का किसी का कोई हक है क्या? किसी को मारने का किसी का कोई हक नहीं है। वी आर डेडली अगेंस्ट दैट। नाथुराम गॉडसे के जो थिंकिंग थे वो शायद हम लोग उससे, कोई लोग होंगे जो उनके साथ सहमत होंगे, कोई होंगे कि नहीं होंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट किसी को भी मार सकते का इतना अधिकार किसी को भगवान ने दिया। So that only happens when a person murdered someone, it's mentally disturbed and disbalanced. So this is the combination. Anything extra? और कुछ आप देख पा रहे हैं? Who is the Marakesh and who is the Badakesh for this sign? Jupiter. जुपिटर Prabal Akara, जुपिटर से। not very good planet, Jupiter and right? moon, second, seventh. Jupiter is the Badakesh and the Marakesh. It is placed in the 4th house, the house of departing the world. It is aspected by Khuni, Mars. It is aspected by Rahu, placed in the 12th house. Rahu, the lord of the Lagna, is in the 12th house conjunct with the Rahu. This all shows death will not be natural. ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। सर इन D9 मार्स एंड राहु इन द थर्ड हाउस सर। यस, D9 में भी योगा है, राइट, आपने सही बताया राकेश जी। सर अगर लाल किताब को देखे तो सेट D9 में सर सैटर्न जो है सिक्स्थ हाउस से सर सन को देख रहा है सेकंड हाउस में, हाँ, उल्टे उल्टे दृष्टि से। उल्टी पर दृष्टि से। एक चीज है, डिविजनल चार्ट्स में हाउस नहीं हो सकता, ठीक है, जी आमशा सर। होगा, आमशा, आमशा। 6th आमशा से देख रहे, ऐसे बोलेंगे आप, जी बिकॉज सर। हाउस तो कॉन्सेप्ट इज नॉट, लो हम लोग बोलते हैं, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स बोलते हैं, हम आप कौन छोटे मोटे आदमी है, बट एक्चुअली इन डिविजनल चार्ट देयर शुड नॉट बी हाउस, दैट शुड बी आमशा, पार्ट ऑफ द साइन, राइट? यस जी, और कुछ बोलेंगे? सर गॉडसे का एज कितना था जब जब गॉड से का 10 में जन्मा, 48 में मरा, एट द एज ऑफ 38 अप्रोक्सीमेटली। हम लोग तिथि प्रवेश को भी एक बार देखेंगे उस साल क्या हुआ था इनके साथ, ठीक है? लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा नहीं था इनमें। नहीं, लॉन्जिविटी कम था, लॉन्जिविटी तो बहुत ही कम था, बिकॉज लगन लॉर्ड इन द 12th हाउस अलोंग विद द कंजंक्ट विद द राहु एंड दिस। और एक चीज आप देखेंगे, बहुत ध्यान देंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान दीजिए, लगन लॉर्ड मर्क्यूरी किसके साइन में है, सॉरी किसके स्टार में है? रोहिणी मून की है। रोहिणी भी। And moon is a रोहिणी। Marrakesh, correct? So Lagan Lord Mercury placed in the Rohini Nakshatra, the Nakshatra of moon, and moon is the Marrakesh. So these all shows less death due to unnatural reason. Am I clear? एकदम क्लियर, बराबर। अब जी इनके सर। डेथ, ये गांधी जी को मार दिए, उस दिन मार देने के बाद इनके ट्रायल हुआ, और उनका जो मेरे पास है, उनका जो
जो उनको हैंगिंग किया गया वो 15 नवंबर 1949 को। तो हम लोग एक बार 1949 के तिथि प्रवेश चार्ट को देखेंगे। तिथि प्रवेश में आ जाइए 1949 फाइन तिथि प्रवेश आ गया। 1949 में 8 मई से ये उनका जन्म तिथि था, 8 मई, यहां से उनका टाइम शुरू हुआ था। तो ये लगन जो है ये लिब्रा लगन है। सो लिब्रा लगन में केतु प्लेस्ड इन द लग्न and Lagan Lord Venus placed in the 8th house. Correct? And who is the Marrakesh? इनके मार्केश कौन है? लिब्रा के लिए सन है। Sun placed in the Badaka house of 7th house, aspecting the Lagna. And with Rahu and Mars. Along with the Mars and the Rahu, the violent death Karaka. So it is this साल इनका मृत्यु हुआ। तिथि प्रवेश is a beautiful technique. Beautiful technique. यहाँ पर अष्टोत्तरी दशा को हम ले सकते हैं अलग से। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, यू कैन रीड इन द थ्रू द यूट्यूब ओनली ऑल्सो। इसके लिए कुछ कोर्स का दरकार नहीं है। ब्यूटीफुल टेक्निक, डेली मंथली प्रेडिक्शन, अष्टोत्तरी दशा को ले लेंगे, तिथि अष्टोत्तरी दशा यहाँ पर है, सेम काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, और एक साल का चार्ट बढ़िया आता है, बढ़िया ब्यूटीफुल, इट विल शो एवरीथिंग। इसके हिसाब से तो जो डेट मतलब बर्थ की थी वही डेथ की डेट बनेगी। नहीं, तिथि प्रवेश तो तभी से हो तिथि गया ना। प्रवेश मतलब कि जिस दिन बर्थ हुआ था उस दिन सन से मून का जितना दूरी था, जिस तिथि में जन्म हुआ था, तो उस साल उस तिथि जब ही आएगी, नॉट ओनली तिथि, परसेंटेज ऑफ द तिथि लेफ्ट, दैट इज द टाइम। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ द तिथि लेफ्ट, दैट इज द टाइम। सो उस इनका जन्म डेट जो था, जन्म डेट कितना था उनका 19 मई, बट तिथि प्रवेश चार्ट कब से है 8 मई। 8 मई को उनका उस तिथि फिर से आ गया, और तिथि का जो बचा हुआ परसेंटेज था वो भी इस टाइम में आ गया 17 को। ठीक है, सो दैट मीन्स मून एंड सन, तो मून से सन की दूरी, दैट इज द तिथि एंड दैट इज द तिथि प्रवेश। यू विल फाइंड इन द यूट्यूब, आप एक बार सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, सो ये उनका, अब इनके हम लोग इनके ट्रांजिट को देखेंगे, कि इनके मृत्यु के एनिमेटेड ट्रांजिट को देखेंगे। एनिमेटेड ट्रांजिट में चले जाइए, और हम लोग चले जाएंगे 15 नवंबर 1949। November 1949 एट द टाइम इज, उनको सुबह को हैंग किया गया था। चलिए कोई नहीं, टाइम मैं कहाँ पढ़ा था, छोड़ दीजिए, कोई भी टाइम ले लेते हैं लोग। सर हमने तुला लगा नहीं लेना, हाँ नहीं ठीक तो है। लगा लेना जेमिनी, हाँ तो जेमिनी ही चल रहा है। हाँ, तो ये उनका नहीं लगा, ये तो नेटल चार्ट है, और ये बाहर ट्रांजिट चार्ट है। ठीक है, तो 15 नवंबर 1949 को उनको हैंग किया गया था। सो आई थिंक इट इज ए मॉर्निंग टाइम, मैंने कहाँ लिखा था, yes, 8 a.m. 8 a.m. in the morning. 8 a.m. in the morning को इनका डेथ हुआ था। ठीक है, तो यू कैन सी एवरीथिंग, हम देख पा रहे हैं कि डेथ के तो फॉर्मूले एक ही होगा। हम सब जानते हैं कि बीएनएन में, अकॉर्डिंग टू बीएनएन, हम बीएनएन से सबसे पहले कर लेते हैं। राहु was aspecting natal Jupiter, and what is Ketu? It is a Ketu. Ketu was aspecting the Jupiter also, but Ketu was not connected with the natal Saturn, right? क्योंकि ये हैंग था,
ये हैंग था, ये अननेचुरल डेथ था, सो फॉर दैट रीजन केतु यहाँ पर नहीं कनेक्शन हुआ, बट राहु कनेक्टेड टू सैटर्न, दैट इज ऑल्सो चलेगा। राहु केतु सैटर्न जुपिटर से कनेक्शन, इट इज द डेथ का फॉर्मूला। एंड ऑल्सो द ट्रांजिट जुपिटर is connected with the natal Rahu, correct? And transit Saturn, it is a transit Saturn. Transit Saturn is connected with the Mars. Transit Saturn connected with the Moon. केतु तो रेट्रो लास्ट हाउस का भी देगा ना, 7th हाउस में भी देगा, केतु पिछले घर का भी रिजल्ट देगा ना। ट्रांजिट केतु, नो सर, इसका जो है नेटल चार्ट का केतु रेट्रो ही होता है ना, राहु केतु तो रेट्रो ही होता है। राहु केतु का नेचर तो नेचुरल है, इसके लिए अलग से पीछे वाले घर से हम लोग नहीं देखेंगे, वो तो नेचुरली उसका मूवमेंट है, जहां पर है वहीं पर है, ठीक है। सो दिस इज द BNN कनेक्शन, you can see that it is a और ये देखने में आ रहा है, वैसे भी रिजल्ट्स देख रहा हूँ मैं, जो हो भी रहा है, तो जरूरी नहीं है कि केतु सैटर्न से एक्सपेक्ट करे, ये राहु जो है जुपिटर से राहु, हाँ, किसी से कर रहा है तो भी दिक्कत आ रही है। कोई भी राहु केतु दोनों अगर जुपिटर सैटर्न को कनेक्शन बना लेता है, सो दैट इज द प्योर चांस ऑफ डेथ। वो चांस हो गया, हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब केपी में आ जाइए, जुपिटर को देखिए। जुपिटर इस समय था कैप्रिकॉर्न में, उत्तराषाढ़ा में, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न में 5 डिग्री, कैप्रिकॉर्न में 5 डिग्री का जुपिटर था। सो व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट डिग्री ऑफ जुपिटर? जुपिटर का एब्सोल्यूट डिग्री क्या होगा? 5 डिग्री कैप्रिकॉर्न मतलब अप टू सैजिटेरियस इट इज 270, फिर 5 275, राइट? सो इट इज द कैप्रिकॉर्न में 5 डिग्री 275। सन के स्टार में था उत्तराषाढ़ा, एंड सैटर्न के सब में था। सन के स्टार में था, सैटर्न के सब में था। तो Jupiter was Sun star, Saturn sub, and Saturn is the 8th lord, and Sun is the Sun कौन है इस चार्ट में? Sun is the 11th lord, and Sun placed in the 12th house. So 12th, 8th, they are connected to the Jupiter also. तो सर इसमें अगर BNN में लेते हैं तो प्रॉमिस फ्रॉम द नेटल चार्ट, तो इसमें हम लेंगे कि मरकरी रेट्रो के उसके लगन में मार्स से अच्छा, कनेक्ट। डेथ के प्रॉमिस थ्रू BNN है ना? Yes, sir. Okay, beautiful question. I am coming to that point. So it is the chart, ठीक है। डेथ के प्रॉमिस, अननेचुरल डेथ के प्रॉमिस थ्रू BNN देखना चाहिए। हम लोग ट्रांजिट से देख लिए, BNN ट्रांजिट एंड अदर ट्रांजिट, ओके। KP ट्रांजिट, नाउ हियर यू कैन सी। अच्छा, एक बार उनके दशा चेक करते हैं एक बार। कुलजीत जी, अच्छा ठीक है, कुलजीत जी के सवाल पहले कर लेते हैं। इनके चार्ट में BNN में कैसे अननेचुरल वायलेंट डेथ के कोई योगा है कोई? सैटर्न एंड मार्स, they are aspecting each other. Rahu connected to both Saturn and both Mars. Rahu connected to Jupiter, right? Retro Jupiter connected to Saturn, connected to Mars and Saturn. So Rahu, Saturn, Mars, Jupiter, violent death ये शो करता है। हो गया? सर अब ये डेथ, झगड़ा हुआ, ये लड़ाई झगड़ा हुआ, मतलब तो मरकरी भी आया ना मार्स के साथ। मर्क्यूरी भी आया, मार्स मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड। So Mars Mercury connected, Mercury the Lagan Lord is in the 12th house। इस तरह से हम लोगों ने उसको देखा। अब इनके जो मरने के समय उनके दशा क्या था? जुपिटर का दशा चल रहा था, यस, उनका चल रहा था जुपिटर में मर्क्यूरी। तो जुपिटर कैसा है तो हम जानते ही है इस चार्ट में।
November 49. So it is the Jupiter Mercury. Jupiter Mercury का दशा चल रहा था. Mercury is the lunar lord. Mercury placed in the 12th house, and Jupiter is a Bhadakesh and a Madakesh placed in the 4th house. So that the dasha is showing, and that's the transits are showing. ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने आज 2 ही चार्ट किए. ठीक है, चलो आज छोटा ही हुआ. बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग 3 चार्ट करके चार्ट करेंगे. तो ठीक लगा, ठीक ठाक लगा देखने में. कुछ चीजें हमको क्लियर हुई, कैसे दिखा देखते हैं. जी ओके, सर, ठीक लगा और काफी ज्यादा आपने चीजें बताई, क्लियर हुआ. मैं एक्चुअल में राजा रघुवंशी की ना अपने आप से ही देख रही थी, तो मैंने भी वर्ष कुंडली उसकी लगाई. मैंने कहा ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा है. तो वर्ष कुंडली बनाई थी तो उसमें कुछ लग रहा था, लेकिन पूरी तरह काम नहीं कर पाई थी. थैंक यू मैडम, वेरी वेरी मच. तो नेक्स्ट क्लास से मैं एक अलग से इंग्लिश का बैच बनाता हूँ. निखिल जी, आप इंग्लिश में करेंगे क्या? सर कोई भी चलेगा, चलेगा ये भी ना? चलेगा वो भी चलेगा. ठीक है, यस ठीक सर, है. यस तो सर. नरेंद्र जी को, आपको और अनुराधन जी और मैडम, 4-5 लोग हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा कुछ लोग होंगे. चंदन जी अगर आते हैं तो ठीक है. तो संडे को कर लेते हैं, संडे को शाम को 8 बजे से कर लेते हैं. ठीक है, तो ठीक है. मतलब यही क्लास ये क्लास हम लोग हमारा गुरुवार को ही है. गुरुवार गुरुवार को को ही ही होगी 8 बजे से. हम लोग 8 से 10 तक करेंगे, ताकि हम चार्ट चेक करके, चार्ट 12 घंटे का क्लास लगभग टोटल है. ठीक. तो चार्ट करके करेंगे, और इंग्लिश में भी हम चार्ट करके. ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग.